दोस्तों नमस्कार, मैं इलाहाबाद से जेपी सिंह। उच्चतम न्यायालय गुजरात बिजली मामले में अडानी के पक्ष में जस्टिस अरुण मिश्रा के फैसले पर 30 सितंबर को सुनवाई करेगा। जस्टिस अरुण मिश्रा ने जाते जाते अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में 7 फैसले अडानी के पक्ष में किए थे। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा अडानी पावर के पक्ष में दिए गए विवादास्पद फैसले पर उच्चतम न्यायालय क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करेगा। यह मामला अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड बनाम गुजरात विद्युत नियामक आयोग एवं अन्य का है। इस मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा और एम आर शाह की अवकाश पीठ के समक्ष 23 मई 19 को एक प्रारंभिक सुनवाई आवेदन का उल्लेख किया गया। उल्लेख करने पर पीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले को अगले दिन यानी 24 मई को सूचीबद्ध किया जाए। 24 मई को जस्टिस मिश्रा, बी.आर. गवई और सूर्यकांत की 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और फैसला सुरक्षित कर लिया और बाद में 2 जुलाई 19 को अडानी पावर लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुना दिया, जबकि इसके पहले हर फोरम पर अडानी पावर हार गया था। यह मामला इसके पहले 1 फरवरी 2017 को जस्टिस जास्ती चलमेश्वर और एम सप्रे की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था, जब इसे इस आदेश के साथ स्थगित कर दिया गया था कि अगले सप्ताह मामले को सूचीबद्ध करें। इसके बाद किसी भी पीठ के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध नहीं किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को पत्र लिखकर इसका प्रतिवाद किया था और कहा था कि यह मामला 29 अप्रैल 19 और 7 मार्च 19 को जारी परिपत्रों के दायरे में नहीं आने के कारण इस पर जल्दी सुनवाई के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। पत्र में यहाँ तक कहा गया था कि प्रतिवादी एओआर के कार्यालय के जूनियर अधिवक्ता ने पीठ से मामले की सुनवाई नहीं करने का अनुरोध किया है, लेकिन पीठ ने इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया और मामले को सीधा सुना। अपील को पीठ ने जैसा कि होना ही था मंजूर कर लिया। उच्चतम न्यायालय ने आज शुक्रवार 17 सितंबर को अडानी समूह द्वारा बिजली खरीद समझौते को समाप्त करने के मामले में गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड GUVL की क्यूरेटिव याचिका पर नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस खानविलकर, जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ में गुरुवार को बंद कमरे में सुनवाई हुई और पीठ ने कहा कि उसके विचार से सुधारात्मक याचिका में कानून के व्यापक प्रश्न उठाए गए हैं जिन पर विचार किया जाना जरूरी है। इस संविधान पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस गवई शामिल हैं, जो 3 सदस्यीय पीठ में अरुण मिश्रा के साथ शामिल थे। इसके साथ ही संविधान पीठ में अडानी पावर को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इस मामले में 30 सितंबर को खुली अदालत में सुनवाई हो। अडानी पावर ने GUVL के साथ विद्युत खरीद को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन GMDC उसे कोयला आपूर्ति करने में विफल रहा है। इसके खिलाफ GVL ने गुजरात राज्य विद्युत नियामक आयोग का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसने करार रद्द किए जाने के आदेश को अवैध ठहराया था। इसके खिलाफ अडानी ने अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से भी अडानी को मुंह की खानी पड़ी। उसने भी आयोग के निर्णय को जायज़ ठहराया। इसके बाद अडानी समूह ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था और उसे जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने राहत दे दी और उसके पक्ष में फैसला सुना दिया। उच्चतम न्यायालय के 2 जुलाई 2019 के जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ के फैसले के खिलाफ गुजरात नियामक बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिसे 3 सितंबर को अरुण मिश्रा की ही खंडपीठ ने खारिज कर दिया। अंततः GUVL ने सुधारात्मक याचिका दायर की, जिसे बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने जिस पर नोटिस जारी किया है। इस मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा और एम आर शाह की अवकाश पीठ के समक्ष 23 मई 19 को एक प्रारंभिक सुनवाई का उल्लेख किया गया था, जिसे 24 तारीख को
जो है उनके निर्देश पर सूचीबद्ध किया गया और 24 तारीख को उन्होंने बहस सुन करके फैसला रिजर्व कर लिया। अब दुष्यंत दवे जो उस समय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने जस्टिस रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को पत्र लिखा और पत्र लिख के प्रतिवाद किया कि इस मामले के साथ एक मामले को और सूचीबद्ध किया गया था और उसमें भी अडानी के पक्ष में फैसला सुनाया गया था कि जस्टिस चेलमेश्वर और एएल सप्रे की खंडपीठ के समक्ष जब ये मामला सुनवाई के लिए आया था 17 में, तो उन्होंने कहा था कि इसको अगले हफ्ते सूचीबद्ध करें और उसके बाद ये कभी सूचीबद्ध ही नहीं हुआ। अब यह अवकाश पीठ के समक्ष अचानक एक एप्लीकेशन आती है कि इसको साहब तुरंत सुन लिया जाए। अवकाश पीठ ये उस समय की है जिस समय कोरोना जोर पर था, उसमें बहुत ही सेलेक्टेड मामले सुने जाते थे कोरोना के पहले, और ये जो है इन्होंने उसको सूचीबद्ध कर लिया और सूचीबद्ध करने के बाद बहस भी सुन लिया और ऑर्डर रिजर्व कर लिया और 2 जुलाई को सुना भी दिया। तो सवाल इस बात का है कि क्यूरेटिव पिटीशन पर अब देखना ये है कि ये जो संविधान पीठ है, क्योंकि वो 3 सदस्यों की पीठ थी, इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन पर रमना साहब ने विवाद न हो इसलिए 5 जजों की संविधान पीठ का गठन कर दिया है। और उन्होंने जो सुनवाई करने के बाद कहा कि इस क्यूरेटिव पिटीशन में कानून के व्यापक प्रश्न उठाए गए हैं जिन पर विचार किया जाना जरूरी है। अब संविधान पीठ ने कहा कि हमने क्यूरेटिव पिटीशन और संबंधित दस्तावेजों को देखा है, इसलिए प्रथम दृष्टया इस क्यूरेटिव पिटीशन में कानून के महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। जुलाई 2019 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि अडानी पावर द्वारा गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को 2009 में बिजली खरीद समझौते को समाप्त करने का कानूनी नोटिस वैध था। पीठ ने उस फैसले के माध्यम से अडानी पावर को GUVNL को कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के लिए प्रतिपूरक टैरिफ के निर्धारण के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC से संपर्क करने की अनुमति दी थी। CERC को 3 महीने की अवधि के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। वर्ष 2007 में अडानी पावर ने छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित अपने बिजली परियोजना को एक निश्चित दर पर 1000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए GUVNL के साथ एक PPA पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि अडानी ने बाद में GUVNL को सूचित किया कि बिजली की आपूर्ति कोरबा के बजाय मुंद्रा स्थित उनके संयंत्र से होगी, इसलिए दोनों संस्थानों के बीच एक और PPA पर हस्ताक्षर किए गए और गुजरात खनिज विकास निगम GMDC द्वारा अडानी को आश्वासन दिया गया कि वह अडानी को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। अडानी का आरोप था कि GMDC ने जो आश्वासन दिया था उसके अनुसार कोयले की आपूर्ति नहीं की और अडानी द्वारा गुजरात सरकार GMDC और GUVNL को इस संबंध में कई बार याद दिलाने के बावजूद स्थित जस की तस बनी है। इसके बाद अडानी ने PPA को अपनी तरफ से समाप्त कर दिया और परिसमापन नुकसान के भुगतान की शर्त को पूरा किया जैसा कि PPA में निर्धारित किया गया था। अब इस पर GVNL ने टर्मिनेशन नोटिस को गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के समक्ष चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि अडानी पावर ने PPA को अवैध रूप से समाप्त किया था। इस फैसले को अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ने बरकरार रखा, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। संविधान पीठ इस मामले में 30 सितंबर को खुली अदालत में सुनवाई करेगी। जस्टिस अरुण मिश्रा के अडानी के पक्ष में दिए गए फैसले 7 फैसले विवादास्पद थे, जिसमें अंतिम फैसला जो राजस्थान बिजली बोर्ड से संबंधित था उसमें तो अडानी को सीधे 8,000 करोड़ का फायदा हुआ। अब इसका एक राजनीतिक निहितार्थ भी है। गुजरात में सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री नहीं बदला, सारे मंत्री बदल गए हैं। अब माना ये जा रहा है कि गुजरात में जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या किसी और मंत्री के नज़दीकी नहीं है, बल्कि सीधे संघ द्वारा चयनित हैं, संघ की पसंद है, संघी व्यक्ति हैं। और जो नए मंत्री बनाए भी गए हैं उनमें जातिगत समीकरण के साथ संघायु माने संघ के प्रति उनकी कितनी निष्ठा है इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ तक कि उन 8 विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया जो कांग्रेस से डिफेक्ट करके
बीजेपी में आए थे और जिनको रूपाणी सरकार में जगह दी गई थी, उनको भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। अब गुजरात में सरकार बदलने के बाद अगर गुजरात सरकार का नियामक बोर्ड, बिजली नियामक आयोग आगे सुप्रीम कोर्ट में अडानी के खिलाफ बोलता है तो इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। क्यों? क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले गडकरी ने मुख्यमंत्री बदले जाने पर एक समारोह में जमकर खिल्ली उड़ाई थी। उन्होंने कहा कि जो एमएलए हैं वो मंत्री नहीं बन पाते इसलिए रुष्ट हैं, जो मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते इसलिए रुष्ट हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो कब बदल दिए जाएंगे, अनिश्चितता की स्थिति है, इसलिए वो रुष्ट हैं। गडकरी इसके भी पहले मोदी सरकार पर तमाम मुद्दों पर हमलावर हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभु चावला, जो कभी इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे, आजकल वो न्यू इंडियन एक्सप्रेस के स्थायी स्तंभकार हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस गोयनका का, रामनाथ गोयनका का ही अखबार है, जो सरोज गोयनका चलाती हैं, और उसके मुख्य सलाहकार एस गुरुमूर्ति हैं, जो संघ के आर्थिक विचारक माने जाते हैं। और संघ के कहने पर मोदी सरकार ने उनको रिजर्व बैंक के बोर्ड में रखा हुआ है। तो गुरुमूर्ति के पट शिष्य हैं प्रभु चावला। प्रभु चावला अगर कुछ लिखते हैं और सरकार के खिलाफ लिखते हैं तो ये माना जाता है कि कहीं न कहीं वो संघ के विचारों को प्रतिध्वनि दे रहे हैं। उन्होंने अभी सत्यहिंदी.com में एक लेख लिखा, और लेख लिख करके विदेश मंत्री जयशंकर पर जमकर हमला किया और कहा कि जयशंकर बिल्कुल असफल नकारा सिद्ध हुए हैं विदेश मंत्री के रूप में। दरअसल संघ मोदी सरकार के आईएएस प्रेम को पसंद नहीं करता, और ये संघ ने कई बार प्रदर्शित कर दिया है। गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। ये इसका परिचायक है कि संघ को मोदी और शाह की चुनी हुई टीम पसंद नहीं है। अभी तक जो भी मुख्यमंत्री बदले गए हैं वो सब मोदी शाह की टीम की पसंद से हों या परिस्थितिवश बनाए गए हों, लेकिन अब धामी बने उत्तराखंड में वो संघ की पसंद है। खट्टर साहब संघ की पसंद है, योगी जी संघ की पसंद है। अब एक शिवराज सिंह हैं जिनका सिंहासन डोल रहा कि पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वहाँ महाराष्ट्र में फडणवीस संघ की पसंद है। तो संघ के पसंद के मुख्यमंत्रियों को संघ जब तक नहीं चाहेगा तब तक मोदी और शाह नहीं बदल सकते। हाँ, संघ इनसे नाराज़ हो जाएगा तो इनमें से कोई भी बदला जा सकता है। इसलिए कहीं न कहीं अंदर खाने मोदी और शाह के खिलाफ संघ में असंतोष चल रहा है। अब देर सवेर देखने वाली बात होगी कि ऊँट किस करवट बैठेगा।